नमस्कार दोस्तों, एक खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट और भारत और अमेरिका के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में पिछले 50 सालों में पहली बार एक नया ऑयल रिफाइनरी बनाया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है ये करीब $300 बिलियन का प्रोजेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या सच में $300 बिलियन निवेश होगा? अमेरिका में 50 साल से नया रिफाइनरी क्यों नहीं बना और आखिर ट्रंप अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो आज हम इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण एनवायरमेंटल लॉ। अमेरिका में पर्यावरण से जुड़े कानून बहुत सख्त हैं, जैसे क्लीन एयर एक्ट और क्लीन वाटर एक्ट। क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई खतरनाक केमिकल। दोस्तों इसलिए नए रिफाइनरी को मंजूरी मिलने में करीब 10 से 15 साल लग जाता है अमेरिका में। दूसरा कारण है बहुत ज्यादा लागत। एक बड़ा रिफाइनरी बनाने में लगभग 10 से $20 बिलियन तक खर्च आ जाता है। इसलिए कंपनियां नया रिफाइनरी बनाने की बजाय पुरानी रिफाइनरी को ही एक्सपेंड कर देती हैं। और तीसरा कारण है दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। दोस्तों आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इसलिए तेल के बड़े प्रोजेक्ट कम होते जा रहे थे। तो अब ये नया रिफाइनरी कहाँ बनेगा? ये नया रिफाइनरी अमेरिका के टेक्सास राज्य में बनेगा। स्थान होगा ब्राउन्सविले टेक्सास, जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास है, डीप वाटर पोर्ट के पास और पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि टेक्सास में ही मौजूद है पर्मियन बेसिन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शैल ऑयल क्षेत्र है। यानी तेल सीधे रिफाइनरी तक आसानी से पहुंच सकता है। और इस रिफाइनरी की क्षमता होगी लगभग 16 लाख बैरल पर डे। ये एक मीडियम साइज रिफाइनरी मानी जाती है। तुलना के लिए अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में जामनगर रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता लगभग 1.24 मिलियन बैरल पर डे है। यानी ये टेक्सास वाला रिफाइनरी उससे लगभग 8 से 10 गुना छोटा होगा। अब सवाल आता है कि रिलायंस इसमें निवेश क्यों कर रहा है? इसके पीछे 3 बड़ा कारण है दोस्तों। पहला, ग्लोबल एक्सपेंशन। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस अब अपनी एनर्जी उपस्थिति को दुनिया भर में बढ़ाना चाहती है। अमेरिका में रिफाइनरी होने से कंपनी लैटिन अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है। दूसरा कारण है सस्ते अमेरिकी तेल तक पहुंच। अमेरिका में शैल ऑयल काफी सस्ता है। अगर रिलायंस वहां रिफाइनरिंग करेगी तो उसे सस्ते कच्चे तेल तक सीधा एक्सेस मिलेगा। और तीसरा कारण है इंडिया यूएस एनर्जी पार्टनरशिप। 2017 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच क्रूड ऑयल ट्रेड और एलएनजी ट्रेड काफी तेजी से बढ़ा है। ये प्रोजेक्ट उस साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में रिलायंस $300 बिलियन निवेश करेगी? दोस्तों असलियत ये है कि रिफाइनरी की लागत लगभग 6 से 10 बिलियन होती है। इसलिए $300 बिलियन का मतलब शायद ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलाकर कुछ आर्थिक वैल्यू $300 बिलियन हो सकता है। लेकिन दोस्तों सीधा निवेश इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है। इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर वहाँ सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अमेरिका नए रिफाइनरी के जरिए सप्लाई को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन इसका विरोध भी होगा। एनवायरमेंटल ग्रुप्स पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ेंगे, लोकल पॉल्यूशन बढ़ेगा और वाटर कंटेमिनेशन का खतरा होगा। इसलिए आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बहस होने वाली है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि भारत की सबसे नई रिफाइनरी कौन सी है जो सबसे हाल ही में बनाई गई है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की बड़ी खबरों की सबसे आसान और गहरी समझ।